नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। यस, गुड टू नो दैट। बच्चों, ये चैप्टर 5 आपका पार्ट 5 बस्ता और जूता का सेकेंड वीडियो है, जहां हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उस सेकेंड वीडियो में जाने से पहले मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा हम पहले वीडियो का रिकैप कर लें। तो क्या होता है बच्चों, बस्ता और जूता के पहले वीडियो में बस्ता अपनी परेशानी जूता को बताता है और जूता अपनी परेशानी बस्ते को बताता है ना। दोनों एक दूसरे, और बस्ता और जूता किसका है बच्चों? यस, वो है एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है परेश। वो कैसा है बच्चा? वो बहुत आलसी है, उसको कोई चीज़ ठीक से रखने की तमीज़ नहीं है ना। तो अब वो अपने किताबें कॉपियों को सही ढंग से जिल्द चढ़ा के नहीं रखता है अपने बस्ते में। और जूते को कैसे करता है, कैसे चलता है? घिस घिस कर चलता है, पत्थरों को मारते हुए, दीवारों को मारते हुए चलता है ना। तो हमने देखा फर्स्ट वीडियो में ये सब होता है और दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस्ता और जूता अपनी अपनी परेशानियाँ एक दूसरे को बताते हैं। इसके अलावा भी बस्ता रवि की कॉपी, रवि इज़ हिज क्लासमेट, उसकी कॉपी चुरा के अपने बस्ते में डाल लेता है, जिसके वजह से बस्ता बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है। ही इज़ वेरी सैड बिकॉज ही हैज़ स्टोलन द बुक ऑफ रवि एंड ही हैज़ केप्ट इन बस्ता, यानी उसके अंदर रख रखा है। तो दोनों जन एक दूसरे के साथ में इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि चोरी सबसे ख़राब चीज़ है, बाकी बहुत शर्मनाक चीज़ है। तो आगे देखते हैं जूता क्या कहता है। फ्रॉम हियर विल फॉलो। अरे हाँ, एक दिन परेश ने बबलू के 2 कंचे छिपाकर अपने दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिए। अब उसने क्या किया बच्चों? परेश ने बबलू इज़ अनदर क्लासमेट, ही स्टोल द कंचे। कंचे का मतलब होता है मार्बल्स, ठीक है। तो उसने क्या किया? उसने he had few marbles, बबलू had few marbles with him. he stole 2 marbles, दो कंचे यानी 2 marbles, उसको कैसे भी छिपाकर दोनों जूतों यानी मुझ में आगे की ओर रख दिया। 1 in 1 shoes, आगे की ओर इन द फ्रंट साइड, और एक आगे की ओर, दोनों को छुपा दिया। चलने में उसे तकलीफ तो हो रही थी। ही वॉज ऑल्सो फीलिंग डिफिकल्टी वेन समथिंग इज हर्टिंग यू, डिस्टर्बिंग यू वाइल वॉकिंग। कैन यू एबल टू वॉक प्रॉपरली? नो। वैसे ही परेश को भी तकलीफ हो रही थी, परंतु फिर भी वो चल रहा था। पर उससे भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक कष्ट मुझे था। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? यस, जूता कह रहा है, बिकॉज ही वॉज रियली फीलिंग वेरी बैड। शारीरिक मीन्स फिजिकली और मानसिक मीन्स मेंटली। ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड ऑल्सो फिजिकली डिस्टर्ब्ड। वाई? क्योंकि उसने वो जो चीज़ देखता नहीं है, वो चोरी करता नहीं है, झूठ बोलता नहीं है, तो उसे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। और जहाँ वो देख रहा है कि परेश चोरी करके उन दोनों को उसी के अंदर यानी जूते के अंदर छुपा के वो चल रहा है घर की ओर, तो ये सब चीज़ें किसे कष्ट हो रहा था? जूते को कष्ट हो रहा था। ही डिड नॉट लाइक ऑल दिस। पता है मैंने क्या शैतानी की? नाउ जूता इज सेइंग, यू नो व्हाट स्मार्टनेस डिड आई शो। शैतानी का मतलब क्या है? नॉटीनेस, और शैतानी का मतलब ये भी हो सकता है शोइंग द स्मार्टनेस, ठीक है। तो नाउ जूता वॉज नॉट क्वाइट, नाउ ही वॉन्टेड टू समहाउ इम्प्रूव द हैंड राइटिंग, हैबिट्स ऑफ परेश। तो उसने क्या शैतानी दिखाई? जूते के आगे की तरफ जहाँ उसने कंचा छिपाया था, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया और धीरे से कंचे बाहर निकाल दिए। नाउ व्हाट वाज द स्मार्टनेस ही शोड? जहाँ पे उसने wherever he had hid the marbles, 1 in 1 shoes and 1 in 1 shoes in the front side. Already we know that it was torn. थोड़ा थोड़ा वहाँ पे फटा हुआ था जूता। क्यों फट गया था? क्योंकि वो घिस घिस कर पत्थरों को मार मार कर चलता था, तो जूता थोड़ा थोड़ा आगे से फट गया था। सो वहीं से उसने थोड़ा सा अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोल दिया यानी वो जो फटा हुआ है वहाँ उस जगह से उसने थोड़ा सा ऊपर की ओर मुंह खोल दिया। तो खोलने से क्या हुआ बच्चों? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? व्हेन ही ओपन्ड द माउथ ऑफ हिज शूज, both the marbles which were hidden there came out slowly. He pushed them out slowly on the road. जब वो चल रहा था तो उसने क्या किया? धीरे से उन दोनों कंचे को बाहर निकाल दिया। He threw them out from the front mouth. जब घर आकर
परेश ने कंचे निकालने के लिए मुझे उतारा तो कंचे ही गायब थे। जब when he returned back home and he wanted to take out the marbles from the shoes, what happened? Where are the marbles? Of course it is not there in the shoes now. It was already thrown out by the shoes, है ना। तो उसे जब कंचे नहीं दिखे आगे की ओर तो देखे उसने क्या किया, उसने गुस्से से मुझे पटक कर ज़मीन पर फेंका। उसको बहुत गुस्सा है। ही फेल्ट रियली वेरी एंग्री, वेयर डिड द मार्बल्स गो। सो वॉट ही डिड, ही शोड द एंग्रीनेस, फ्रस्ट्रेशन ऑन दैट शूज़। ही हिट द शूज़ ऑन द फ्लोर एंड थ्रोड देम अवे। तो उन्हें फेंक दिया। मुझे चोट तो लगी पर मुझे अपनी तरकीब अच्छी लगी। आई रियली गॉट हर्ट बट दैट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। आई लाइक द प्लान वॉट वर्कड आउट। क्या था प्लान? जो धीरे से मुंह खोल के उसने कंचे बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि चोरी के थे। हमें इसीलिए कोई भी चोरी की चीज़ घर पे नहीं लानी चाहिए। तो वो चीज़ चोरी की थी तो उसने क्या किया, धीरे से उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। एंड दिस प्लान वर्कड आउट ऑल्सो एंड ही वॉज वेरी हैप्पी डूइंग दिस। ही वॉज नॉट फीलिंग गिल्टी चिल्ड्रन। उसे अफसोस नहीं हो रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट। तो उसे चोट तो लगी व्हेन ही थ्रू द शूज़ ऑन द फ्लोर, बट दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे ये बताती हूँ इस चित्र में, ये जो पीछे खड़ा है पीली बॉटल के साथ में लाल बैग, ये है बबलू और ये है परेश। ये देखो वो बबलू के पास में 4 कंचे, दो 4 मार्बल्स आर देयर एंड 2 मार्बल्स। ही उसके जूते ऑलरेडी कैसे फटे हुए हैं, तो उसको दोनों मार्बल्स को आगे की ओर छुपा लिया था एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम। तो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड सी, फिर बस्ता कहता है हाँ मैंने भी अपने एक कोने में एक छेद बना लिया है। सो ही सेज दैट्स अ गुड ऑप्शन, दैट्स अ गुड आइडिया। इवन आई हैव मेड अ स्मॉल होल इन माई बैग। नाउ बैग इज सेइंग दैट सीइंग लुकिंग एट यू, इवन आई हैव मेड अ होल इन माई बैग। पता है क्यों? डू यू नो वाई आई हैव मेड अ होल इन माई बैग? जब ज़रूरत से ज़्यादा मुझ में ठूस ठूस कर सामान भर दिया जाता है तब न केवल कॉपियाँ किताबें फटने लगती है बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगती है। When forcefully he puts all those books, notebooks, textbooks, everything forcefully he keeps in the bag, not in a proper way, then not only books and notebooks are tearing, but इवन आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। जब हम कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हम कोई चीज़ भर देते हैं तो वहाँ पे जगह नहीं होती है सांस लेने को, है ना, वहाँ पे जगह ही नहीं होती है। अब कपड़े अगर बैग में मा ही नहीं रहे हैं, अब एक छोटा सा बैग है जिसमें आप कपड़े डालते हो, ठूस ठूस कर भरने से क्या होगा, चेन फट जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर भर भी दिए, चेन बंद भी हो गई तो नीचे से कहीं से फट जाएगी, क्योंकि उसको सांस लेने, हर एक चीज़ को सांस तो लेना पड़ेगा ना, तो सांस लेने की वहाँ पे जगह नहीं थी। तो बैग भी यही कहता है, ठूस ठूस कर भर देता था और कापियों और किताबों में फटने लगी और बल्कि मेरी सांस भी अटकने लगी। इवन आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तब मैं इस खुले छेद से ताज़ी हवा पा लेता हूँ। एट दैट टाइम आई टेक अ लॉन्ग ब्रीथ व्हेन दैट होल इज़ ओपन। तो उस छेद से क्या करता है, वो लंबी सांसें लेता है और ज़रूरत से ज़्यादा भरा होने पर एक दो छोटी मोटी चीज़ें नीचे भी गिरा देता हूँ। एंड इफ़ इट इज़ filled more than it has to be, sometimes even small things, छोटी मोटी चीज़ें, पेन, इरेजर, शार्पनर अगर कुछ ज़्यादा भर गया है, गेंद, तो वट एवर कैन कम आउट ऑफ दैट होल ही ट्राइज टू थ्रो देम आउट ऑफ दैट होल। तो थोड़ा उसको हल्का लगता है बैग। ऐसा कौन कहता है? बस्ता कहता है। और ये दोनों बोल के दोनों हंसते हैं। बोथ ऑफ देम कीप शेयरिंग देयर डिफ़िकल्टीज एंड लाफ। तो अब जूता कहता है, पर भाई इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है। येस माई डियर ब्रदर, वी डोंट हैव एनी अदर आइडिया व्हाट वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग्स। हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़ी ही चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू हर्ट परेश एंड वी आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग बैड अबाउट परेश, इजंट इट? वॉट दे हैव बीन डूइंग, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग चिल्ड्रन, इजंट इट? हम तो उसकी आदतें सुधारना चाहते हैं। वी ओनली वॉन्ट टू इम्प्रूव हिज habits. He is been cultivating the habit of bad habits, जिसे हमें कन्वर्ट करना है गुड हैबिट्स में, उसमें सुधारना है, उसे सुधारना है। We have to
ब्रिंग हिम टू अ राइट पाथ। तो हम तो उसी के लिए ये सब कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे ये दोनों से बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो बस्ता कहता है तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी अपना छेद छेद बड़ा कर लूँगा और चोरी की गई चीज़ को सबके सामने गिरा दूँगा। येस, यू आर राइट माय डियर फ्रेंड। जो मैंने बैग में छोटा सा होल कर रखा है ना, छेद कर रखा, छेद का मतलब है होल। तो जो छोटा सा होल कर रखा है ना, आई विल मेक इट लिटिल मोर बिगर सो दैट आई कैन थ्रो द स्टोलन बुक आउटसाइड। कौन कहता है? द बुक इज इन नॉट इन शूज बट इन द बैग। सो बैग कह रहा है चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा। आई विल मेक इट फॉल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तब तो परेश की पोल ही खुल जाएगी। देन ही विल बी कॉट रेड हैंडेड। सबको पता चल जाएगा, अगर कॉपी रवि की कॉपी मिल जाएगी तो टीचर्स, अध्यापक और बच्चों को सबको पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है, परेश ने। सबके सामने उसकी चोरी भी पकड़ी जाएगी क्यों, कैसी रहेगी ये तरकीब। नाउ ही इज़ टेलिंग दैट हाउ विल दिस प्लान बी। तो मैं अगर सबके सामने उसकी चोरी की हुई किताब को सबके सामने अगर गिरा दूंगा तो एवरीवन विल कम टू नो हु हैड स्टोलन द बुक। बाय दिस इवन ही विल बी कॉट एंड द बुक विल ऑल्सो गो टू रवि एंड आई विल फील रियली हैप्पी, इजंट इट? ही विल बी हैप्पी बिकॉज चोरी उसको अच्छी नहीं लगती है बस्ते को। सो ही सेइंग हाउ विल द प्लान बी। बाय सेइंग दिस बोथ ऑफ देम अगेन स्टार्ट लाफिंग टू ईच अदर। तो जूता कहता है चुप चुप, किसी के आने की आहट आ रही है। कीप क्वाइट, आई थिंक समबडी इज कमिंग नियरर। कोई आ रहा है, कोई हमारी बात सुन ना ले। आई होप दैट नोबडी हियर्स अवर टॉक। कोई सुन ना ले हमारी बात, सो कीप क्वाइट, डोंट टेल एनीथिंग नाउ। और ये कविता, ये पाठ किसने लिखा है बच्चों? द ऑथर इज डॉक्टर मधु पंत। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर बस्ता और जूता इज डॉक्टर मधु पंत। आई होप चिल्ड्रेन आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी, कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये एक अच्छी कहानी थी क्योंकि इसमें एक उद्देश्य छुपा है, क्योंकि इसमें एक मॉरल है। क्या कोई मेरे को सोच के बता सकता है बच्चों? कैन यू थिंक व्हाट इज़ अ मॉरल वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस लेसन? यस, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो हमें ये पाठ सिखाया है। यानी पहले तो हमें आसपास की चीज़ों की साफ सफाई रखनी चाहिए, उनका कदर करना चाहिए। वी हैव टू रेस्पेक्ट ऑल द थिंग्स विच सराउंड्स अस। वी शुड नॉट थ्रो देम हियर एंड देयर एज एंड व्हेन वॉट एवर वी डू, है ना? तो आज के बाद में अगर आप स्कूल से आते हो तो वेर एवर द स्कूल बैग हैज़ टू बी केप्ट, प्लीज़ कीप इट देयर। वेर एवर द शूज़ हैज़ टू बी केप्ट, इवन बिफोर योर पेरेंट्स टेल यू, डू ऑल योर वर्क बाई योर सेल्फ चिल्ड्रन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ये ना बल्कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, इवन योर पेरेंट्स विल लाइक इट, डूइंग थिंग्स एट अ टाइम। और जो भी चीज़ आप खिलौने वगैरह लेते हो उसे वापस उसी की जगह पे रख दिया करो। ओके, कीप इट इन द प्लेस वेयर इट हैज़ टू बी। ठीक है, तो वी हैव टू ऑलवेज कीप आवर हाउस सराउंडिंग्स वेर एवर वी आर नीट एंड क्लीन। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ चोरी नहीं करना, है ना? So we should never steal things, never ever cultivate the habit of stealing, because that is really very bad children. Nobody appreciates that. Okay, किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर उनका बच्चा या कोई भी चोरी करता हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ भी क्यों ना हो। चोरी तो चोरी होती है। ओके, सो नेवर थिंक ऑफ स्टीलिंग पेन्स, पेंसिल्स, erasers from your classmates in the school also or from anywhere, anyone's house also. Okay, अपनी चीज़ अपने पास रखनी चाहिए, दूसरों की चीज़ कभी बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। इवन इफ़ यू वांट एनीबडीज़ बुक, यू वांट टू कंप्लीट नोट्स, तो उनसे पूछ कर उनकी किताबें लेना चाहिए, ना कि चोरी करके। आई होप चिल्ड्रेन यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड कल्टिवेट द सेम थिंग इन योर रियल लाइफ। ओके, और ये सब अच्छी आदतें सीखना चाहिए। ऑलवेज कल्टिवेट गुड हैबिट्स फ्रॉम अदर्स, नेवर टेक द बैड हैबिट्स फ्रॉम अदर्स। ओके चिल्ड्रेन, अगर कोई गलत करता भी है तो आप उन्हें समझाइए कि ये गलत चीज़ है, वी शुड नॉट फॉलो दैट, वी शुड ऑलवेज
follow good habits. So children, we complete this chapter with good morals we have learned. Now let us come to the book back exercises. Okay, तो हमारा पेज नंबर क्या है, ये पेज नंबर 31. तो यहाँ पे श्रुत लेख means dictation. Now these words, you all know that I will not be able to give you dictation right now, but I would request you all to read and write and practice these difficult words. Whenever we are doing a chapter, at the end of every lesson there will be difficult words. श्रुत लेख यानी डिक्टेशन, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स चैप्टर में आते हैं, तो उन्हें ज़रूरी नहीं है हमेशा मैम बोले पढ़ने के लिए तभी पढ़ना है. We also have to take our responsibility to learn, write and practice. ठीक है. सो आपको अगर 2 बार लिखना है 2 बार लिखिए, 3 बार लिखना है 3 बार लिखिए. यू कैन राइट इवन 2 times और 3 times, but write and practice so that you know each and every word how to write with the matras. Okay children, because practice makes man perfect, isn't it children? This proverb says that practice makes man perfect. As much you practice, क्योंकि हिंदी की मात्राएं भी थोड़ी सी कठिन है, अगर सही जगह पर नहीं लगाई जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है. तो यू हैव टू पुट करेक्ट मात्रा ऑन द करेक्ट अल्फ़ाबेट्स. तो इन सबको आप जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉपियाँ. तो यहाँ पे देखिए हम 3 मात्राएं देख सकते. एक तो क पे आ की मात्रा है, लेकिन वो उसके ऊपर चंद्र लगा है. सो इट इज़ नॉट अनुनासिक चिल्ड्रन, क्योंकि चंद्र बिंदु नहीं लगा है, यहाँ पे सिर्फ चंद्र है. तो इसे हम आगत स्वर कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आगत स्वर. और या के ऊपर अनुनासिक लगा है. सो या नहीं कहते, कॉपियाँ, या पूरा मुंह खुलता है या. तो ठीक है, ऐसे हम प्रोनाउंस करेंगे और इसे 2 से 3 बार लिख कर प्रैक्टिस भी करेंगे. द नेक्स्ट वर्ड इज़ कांटो. इट्स नॉट काटो, इट्स कांटो. तो देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु और बिंदु यानी अनुस्वर और अनुनासिक दोनों का उपयोग हुआ है इस शब्द में. क के साथ में आ की मात्रा लगी है तो वो हो गया का, और ऊपर चंद्र बिंदु जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं. ठीक है, तो अनुनासिक के साथ में और ट ओ की मात्रा और ऊपर अनुस्वर, कांटो. ठीक है, कांटो मीन्स थॉर्न्स. स्टापू. अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, संयुक्त व्यंजन. देखिए आधा स और ट, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन. आ की मात्रा और फिर प पे बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये हो गया स्टापू. एक तरह का खेल है. अगला शब्द है बस्ता. तो हमेशा जब भी संयुक्त व्यंजन आता है, प्लीज़ रिकग्नाइज टू योरसेल्फ कि ये एक संयुक्त व्यंजन है. व्हेन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स जॉइन टुगेदर, वो संयुक्त व्यंजन है. और व्हेन 2 सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स जॉइन टुगेदर, वो द्विवित्व व्यंजन है. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट वर्ड बस्ता मीन्स बैग. द नेक्स्ट वर्ड इज पत्थर. आई रिपीट, पत्थर. तो यहाँ पे देखिए छोटा त है, बड़ी थ के साथ में आधा त और थ, थर्मस वाला थ और र. पत्थर मीन्स स्टोन. नेक्स्ट वर्ड इज निरीक्षण. छोटी ई की मात्रा न में और र पे बड़ी ई की मात्रा क्षण. निरीक्षण मीन्स टू इंस्पेक्ट यानी चेक करना. जैसे हमारे स्कूल में हमारा चेकिंग होता है, निरीक्षण होता है. किस चीज़ का निरीक्षण होता है कि हमने बाल ठीक से बनाए हैं, हम बैग्स ठीक से लेके आए, हम यूनिफॉर्म ठीक से पहन के आए हैं, जूता हमारा पॉलिश है कि नहीं, हमने नाखूनों को कट किए हैं कि नहीं. तो ऐसा हमारा असेंबली में निरीक्षण होता है ना, तो उसे ही हम कहते हैं इंस्पेक्शन. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ पॉलिश. अब इसमें भी किस चीज़ का उपयोग हुआ है बच्चों, आगत स्वर है ना. तो प आ की मात्रा के साथ में ऊपर चंद्र लगा है. पॉलिश, इट इज़ ऑल्सो अ विदेशी शब्द. ठीक है, फॉरेन वर्ड. ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा और श, पॉलिश, POLISH इंग्लिश में जो कहते हैं, टू पॉलिश द शूज़. द नेक्स्ट वर्ड इज शारीरिक. शारीरिक मीन्स वॉट, फिजिकली. ठीक है, तो फिजिकली हर्ट, में शारीरिक में रूप से थक गया हूँ, फिजिकली आई एम वेरी टायर्ड, उसे कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज तरकीब. तरकीब, त र क के ऊपर बड़ी की मात्रा और ब,
तो उसका मतलब क्या होता है? टू गेट अ सल्यूशन, कोई उपाय, कोई आइडिया, ठीक है, प्लान, कुछ भी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज पोशाक। प ओ की मात्रा, श आ की मात्रा, क। तो पोशाक का मतलब है कपड़े, हमारे कपड़ों को कहते हैं, उन्हें कहते हैं पोशाक। नेक्स्ट वर्ड इज शर्म। देखिए र का रूप आया है, म के ऊपर आधा सी वाला रूप है ना, तो शर्म। तो र का प्रोनाउंसिएशन पहले होता है, अगले व्यंजन से पहले वो र का उपयोग होता है, शर्म। इसे शर्म नहीं कहते हैं, शमर भी नहीं कहते, शर्म। तो देखिए प्रोनाउंस करके शर्म, तो ऐसे प्रोनाउंस करके आपको लिखना है। एंड द लास्ट वर्ड इज कष्ट। शर्म का मतलब शाइनेस, और कष्ट यानी आधा श और ट, अगेन संयुक्त व्यंजन है ये। कष्ट का मतलब है डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो दीज वर द hard words, difficult words which you can write and practice in your rough note or A4 size, anywhere, not in your classwork. I'm not telling you to write anything in your classwork as of now, but you can write and practice in rough note. तो आइए जानते हैं शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग्स। तो हम जब पाठ पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द भी आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता, वी मे नॉट बी नोइंग द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, सो वी शुड ऑल्सो लर्न दीज वर्ड्स एंड वी शुड ट्राई टू यूज़ देम इन आवर डेली लाइफ। तो इनमें से कुछ शब्द आप डेली में हिंदी बोलते समय आप उनके शब्दों का उपयोग कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सो ट्राई यूजिंग दिस इन द सेंटेंसेस, इवन यू कैन मेक as in practice some words, you can take it and make own sentences out of those words. This will be a practice exercise for you all, ठीक है। The first word is उदास। उदास का मतलब क्या होता है? दुखी होना, to become sad। ओके, सो आप इसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे इस्तेमाल करोगे? मैं अगर मेरी मम्मी या मेरे दोस्त अगर मेरे घर नहीं आते हैं तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, आई बिकम वेरी सैड। या मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मैं बहुत उदास हो जाता हूँ, या मैं आज बहुत उदास हूँ। एनीथिंग लाइक दिस यू कैन मेक फ्रेम सेंटेंसेस आउट ऑफ द वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ करहाना, जिसका अर्थ है दर्द के मारे चिल्लाना, दर्द से चिल्लाना, टू ग्रोन मोन। if you are having pain, if you are suffering from any kind of pain, leg pain, अगर कहीं चोट लग गई है तो आप चिल्लाते हो ना, चीखते हो ना, मम्मी मम्मी करके, उसी को हम कहते हैं दर्द से करहाना, यानी करहाना, दर्द से चिल्लाना। द नेक्स्ट वर्ड इज़ पीड़ा। पीड़ा ऑल्सो मीन्स पेन, दर्द या तकलीफ। सो पीड़ा हो रही है, आई एम हैविंग पेन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ तलाशी। तलाशी क्या होती है? ढूंढना, टू सर्च। आपकी बैग की तलाशी ली जाएगी, आपके बस्ते की तलाशी ली जाएगी, योर बैग विल बी सर्च्ड, वी विल सर्च इन योर बैग। अगर किसी की किताब खो गई है तो आपकी अध्यापिका कहती है आपकी भी बैग बस्ते की तलाशी ली जाएगी, इवन योर बैग विल बी सर्च्ड, इंस्पेक्टेड, ठीक है। तो ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड इज शर्म, एज आई सेड लज्जा, जिसे एम्बेरसमेंट कहते हैं, यानी शाइनेस। पोशाक, पहनने वाले कपड़े, जिसे हम ड्रेस कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ निरीक्षण, जिसे देखना या इंस्पेक्शन कहते हैं। मैला कुचेला। ना मैला कुचेला मीन्स हमें कभी भी मैले कुचेले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, विच मीन्स वी शुड नेवर वेयर डर्टी क्लोथ्स, ठीक है। तो गंदगी या गंदा, मैले कुचेले जगहों में नहीं बैठना चाहिए या कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ बदसूरत। बदसूरत, तुम्हारा चेहरा बहुत ही बदसूरत दिख रहा है, एज इन अ सेंटेंस, यानी जिसकी सूरत बुरी हो, जिसका चेहरा देखने में हमें अच्छा ना लगा हो, दैट मीन्स इन इंग्लिश अगली। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ज़रूरत। देखो यहाँ पे हम क्या महसूस कर सकते हैं बच्चों? ज में नुक्ता लगा है ना, ज के नीचे ज, इसको प्रोनाउंस ज नहीं कहते हैं, ज कहते हैं। ज़रूरत मीन्स आवश्यकता, नेसेसिटी, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किताब की ज़रूरत है। आप मम्मी पापा को जाके बोलोगे आज मेरे को पेंसिल की ज़रूरत है, तो यू विल से नेसेसिटी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ तरकीब, जिसका मतलब है उपाय। हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए, वी शुड थिंक ऑफ सम प्लान, उपाय और सॉल्यूशन। द लास्ट वर्ड इज़ आहट।
यानी किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है, मीन्स आई कैन हियर द साउंड ऑफ समबडी कमिंग। ठीक है, तो आवाज़, आहट का मतलब है आवाज़। So these were the words, children, meanings. I want you to learn the meanings and also try to frame sentence. Every lesson there are so many things which you can do on your own. Now you all are learning from your home, children. So since you all are at home, I am not able to make you do in the school anything, but you can at home practice, frame sentences, write and practice many exercises on your learning. ठीक है, दिस विल ओनली टीच यू। द नेक्स्ट मेन इज मुहावरे। सो बच्चों, मुहावरे का मतलब होता है इडियम्स। ठीक है, तो हम पाठ में जिसको हम फ्रेज पे बोल सकते हैं और जिसका अर्थ होता है अंग अंग दुखना। अब इसको मैं अगर सेंटेंस में बोलूँ, मेरा काम करके, पूरा घर का काम करके अंग अंग दुखने लग गया, यानी भाई सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन डूइंग द हाउस वर्क एंड माई ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर पेनिंग। थकान होना, टू गेट टायर्ड। ठीक है, टू फील टायर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज़ नाक में दम करना। आपके मम्मी या पापा कोई भी बोलोगे सुबह से, अगर आप उनको परेशान कर रहे हो तो बोलेंगे तुमने नाक में दम कर रखा है। टू ट्रबल, उन्हें परेशान करना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू गेट ट्रबल और टू ट्रबल। द थर्ड वन इज सिर शर्म से झुकना। सिर शर्म से कब झुकता है? व्हेन यू फील गिल्टी। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो या तो आपका सर शर्म से झुक सकता है, नहीं तो आपके मम्मी पापा। अगर कभी किसी ने करते नहीं हो हालांकि, बट इफ़ एनीबडी हैज़ स्टोलन समथिंग एंड देन दे कम टू नो अबाउट दिस, तो हम कह सकते हैं उनका सर शर्म के मारे झुक गया। दे आर फीलिंग इंसल्टेड, है ना। मम्मी पापा की इंसल्ट होती है, आपकी इंसल्ट होती है जब आप ऐसा गलत काम करते हो। सो दिस इज़ हाउ यू फ्रेम द सेंटेंस। पोल खुलना। पोल खुलना मीन्स आपका भेद खुल जाना। ठीक है, एनीथिंग सीक्रेट टू बी एक्सपोज्ड, to be exposed. So these were the muhavre, children. Even these you can frame in the sentences, you can use in daily life, or you can even frame sentences and practice. Now let us come to the comprehension skills, यानी जो भी हमारे चैप्टर है उसी पे बेस पे ये वन लाइन मौखिक क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न मौखिक स्पीकिंग स्किल्स, एक एक शब्दों में उत्तर है इनका। तो you should be knowing all this and you have to write and practice everything, I would say, children, because you are at home now. It is not writing the notes, but every question answers to be perfect you can write and practice. पहला सवाल है, जूते को किसके बस्ते में से कराने की आवाज़ सुनाई दी? किसके बस्ते में से जूते को, यानी फ्रॉम वेयर डिड द शूज़ हियर दैट साउंड? यस, परेश के बस्ते में से कराने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, परेश का बस्ता, परेश का जूता, परेश का बस्ता। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परेश का बस्ता क्यों दुखी था? वाई वॉज परेश बैग वेरी सैड? तो क्या है उत्तर बच्चों? परेश अपने बस्ते में किताबें कॉपियाँ ठूस ठूस कर भरता था, साथ ही उसमें स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद, लट्टू के अलावा कूड़ा और कचरा भर लेता था। सो because of all these he was very sad because the bag would become very heavy. The third question, परेश स्टापू खेलने के लिए अपने बस्ते में क्या क्या चीज़ें रख लेता था? What all things, children, he would carry to play that game स्टापू? Yes, परेश अपने बस्ते में स्टापू खेलने के लिए पत्थर, गेंद और लट्टू रख लेता था। सो दीज वर द थिंग्स विच ही यूज टू कैरी। आर दे नेसेसरी, चिल्ड्रन? इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हम गेम थोड़ी ना खेलने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। द फोर्थ क्वेश्चन इज़, परेश का जूता क्यों दुखी था? अब आते हैं जूते के बारे में। तो अब परेश का जूता क्यों दुखी था? वाई वॉज द शूज़ परेश शूज़ सैड? तो आइए जानते हैं। परेश का जूता इसलिए दुखी था क्योंकि वह घिस घिस कर और यहाँ वहाँ ठोकरें मारकर चलता था। ही वुड रब हिज शूज़ ऑन द रोड्स एंड इवन किक हियर एंड देयर एंड वॉक। दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी सैड। द लास्ट क्वेश्चन, परेश अपने जूते का बुरा हाल कैसे कर देता था? हाउ ही वुड स्पॉइल द शूज़, यानी कैसे बुरा हाल कर दिया?
परेश रास्ते में चलते समय जिस पत्थर को भी देखता था उसे ही जूते से मारता था. So these are the question answers which are one line or one word answers, children. So write and practice. Now let us come to लिखित. These are the writing skills जो 2 to 3 lines का आंसर हो सकता है. Maybe 1 to 2 lines और 2 to 3 lines. ठीक है. So इन्हें भी आपको पढ़ कर लिख कर प्रैक्टिस करना है. ओके. The question says परेश के जूते ने अपना क्या काम बताया. यानी जूता का क्या काम होता है बच्चों. वॉट इज़ द वर्क डन बाय द शूज़. यस, परेश के जूते ने अपना काम कांटों और कंकड़ पत्थरों से पैरों की रक्षा करना बताया. ठीक है. सो वो कहता है मेरा यही काम है कि पत्थरों से हम अपने पाँव की आपके पाँव की रक्षा करना. द सेकेंड इज़ परेश की कौन सी हरकत से बस्ते का सिर शर्म से झुक गया था. परेश ने रवि की कॉपी चुपके से उठाकर बस्ते में रख ली थी. जब पूरी कक्षा के बस्तों की तलाशी ली गई तो बस्ते का सिर शर्म से झुक गया. ही वॉज फीलिंग वेरी सैड व्हेन दे ऑल केम टू नो दैट बुक रवि की किताब परेश ने ही चुराई है. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन सेज बस्ते ने परेश को सुधारने के लिए क्या तरीका सोचा. वॉट वॉज द प्लान थॉट बाय द बैग. यस, बस्ते ने परेश को सुधारने के लिए अपने एक कोने से बड़ा सा छेद कर लिया. इस छेद से वह ज़्यादा चीज़ें भरी होने पर नीचे गिरा देता था. इफ़ द बैग वॉज फिल्ड विथ मोर थिंग्स ही वुड थ्रो देम आउट फ्रॉम दिस होल. जूते ने कब और क्यों अपना मुंह खोल दिया. क्यों खोल दिया बच्चों. हैव आई लेफ्ट एनी क्वेश्चन. नो. सो जूते ने कब और क्यों अपने मुंह खोल दिया. वाई डिड ही ओपन हिज माउथ. एक दिन जब परेश ने बबलू के 2 कंचे अपने जूतों में छिपा लिया तो जूते को अच्छा नहीं लगा. क्योंकि परेश ने चोरी की थी इसलिए जूते ने आगे से अपना मुंह खोलकर धीरे से कंचे बाहर निकाल दिया था. बिकॉज ही हैड स्टोलन दोज मार्बल्स फ्रॉम हिज फ्रेंड बबलू. ही डिड नॉट लाइक दिस. हु द शूज़. सो उसने अपना आगे से मुंह खोलकर उन कंचों को बाहर निकाल कर फेंक दिया. बिकॉज ऑफ विच ही वॉज रियली फीलिंग हैप्पी दो ही गॉट हर्ट बिकॉज परेश हैड थ्रोन हिम ऑन द फ्लोर. बट उसके बावजूद उसको इस बात की खुशी हो रही थी कि ही हैज़ डन अ गुड वर्क. He has not stolen anybody's things. So children, ये second video में हम यहीं समाप्त करते हैं. By then you please till the next video write and practice all these things whatever we have done today. Shrutlekh, dictation, meanings, one word answers and 2 line answers. All these learn and practice at your home. Then I will start with the next.